नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है एथर स्कूटर के बारे में, जो कि प्योरली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका लॉन्च मुंबई में अभी हाल ही में हुआ है और ये जो वीडियो है ये मुंबई की सबसे पहली वीडियो है एथर स्कूटर के बारे में। अब सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम वॉक अराउंड देखेंगे, एथर स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसके प्राइसिंग क्या होते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर आप इस एथर स्कूटर को परचेस करते हैं। तो इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अगली वीडियो में आएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा एक दिन का। इस वीडियो में बात करते हैं वॉक अराउंड की। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो यूनिक, आपको देखते लग जाएगा ये एक अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल है। खासकर इसकी जो नंबर प्लेट है वो ग्रीन के ऊपर वाइट है, जिसकी वजह से आपको मालूम चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसकी जो हेडलाइट यूनिट है वो नीचे की तरफ दी गई है और हेडलाइट यूनिट्स के अंदर एलईडी लाइट्स हैं। इसके जो टायर्स हैं वो अलॉय व्हील्स के साथ साथ इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस। गाड़ी में एक अच्छी बात है, गाड़ी की जो बैटरी प्लेसमेंट है वो एकदम बेस में की गई है। बाकी जितने भी स्कूटर्स आते हैं जो इलेक्ट्रिक कहते हैं उनमें दिक्कत क्या होती है कि उनकी जो बैटरी प्लेसमेंट है वो जहाँ पर हम हेलमेट रखते हैं या फिर जो कहें डिक्की होती है या फिर यूँ कहें जो बूट स्पेस होता है किसी भी स्कूटर का या फिर स्कूटी का, वहाँ पर बैटरी की प्लेसमेंट की जाती है, जिससे क्या होता है हेलमेट की जो जगह होती है वो चली जाती है। साथ ही साथ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फिर से थोड़ा ऊपर आ जाता है, जिससे स्टेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत होती है। आपको पता ही होगा, जैसे कोई आप पेट्रोल स्कूटर चलाते हैं या फिर पेट्रोल स्कूटी चलाते हैं उसमें स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो नहीं पाती जितनी बाइक्स की होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है। इसकी जो बैटरी प्लेसमेंट है वो एकदम डाउन टू अर्थ होने की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो काफ़ी लो है, जिससे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्कूटी की ओवरऑल लुक के बारे में बात करें, स्कूटी एकदम स्लीक डिज़ाइन की आती है। साथ ही साथ इसमें जो रियर व्यू मिरर है वो मेटल के आते हैं। ऊपर का जो हिस्सा वो मेटल का नहीं है, लेकिन जो नीचे का स्टैंड है वो मेटल का आता है। आप कहेंगे कि हाँ बाकी स्कूटीज़ के अंदर भी मेटल का आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये नट बोल्ट से फिट किया गया है, बाकी के अंदर स्क्रू टाइप होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो रियर व्यू मिरर है वो वाइब्रेट नहीं करते स्कूटी चलाते टाइम पे। इस स्कूटी के अंदर ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट्स हैं नहीं, क्योंकि ये प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है इसका इलेक्ट्रिक मोटर, साथ ही साथ इसका बैटरी जो लिथियम आयन बैटरी है वो। तो दोनों के दोनों मेन कंपोनेंट वही दो हैं, बाकी सब तो सब डिजिटल है। इस स्कूटी के अंदर सब कुछ डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। जैसे कि आपको नेविगेशन करना है, स्कूटी के अंदर नेविगेशन आता है, तो आप नेविगेशन के लिए इसका जो सेंट्रल डिस्प्ले है उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई अलग से फ़ोन में नेविगेशन करने की ज़रूरत है नहीं। साथ ही साथ इस स्कूटी के अंदर 3 मोड्स आते हैं, राइड मोड, इकोनॉमी मोड और एक वॉक मोड। जिस 450 की वीडियो मैंने शूट की है ये बीटा 1 वर्जन है, इसका बीटा 2 वर्जन के अंदर एक स्पोर्ट्स मोड और ऐड हो गया है। साथ ही साथ जो ये डिस्प्ले है, जो इंफोटेनमेंट यूनिट है वो लिनक्स के ऊपर बेस है इस वाली यूनिट के अंदर, लेकिन जो आने वाली यूनिट्स है, जो आने वाला 450 प्रोडक्शन मॉडल है उसके अंदर वो एंड्रॉयड रहेगा। इसके अंदर आपको एक और यूनिक फीचर मिलता है, वो मिलता है रिवर्स पार्किंग गियर। इसमें क्या होगा, अगर आप उस रिवर्स पार्किंग गियर को इंगेज करते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, जैसे आप एक्सीलरेटर देंगे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मुझे लगता है कि हर बाइक के अंदर होना चाहिए था बहुत पहले से। खासकर जो हैवी बाइक्स होती हैं उनको रिवर्स डायरेक्शन में चला के पार्क करना बड़ा ही मुश्किल होता है, और खासकर उस कंडीशंस के अंदर जहाँ पर पीछे का जो एरिया है वो थोड़ा ऊंचाई में हो। अब स्कूटी के बीच में आके बात करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ टांगने के लिए जगह मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर चार्जिंग के लिए पॉइंट मिलता है। जैसे आप स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्ले में एक एनिमेशन आता है 450X का। उसके बाद स्कूटी सिर्फ ऑन हुई है, उसका इग्निशन स्टार्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब उसकी जो मोटर है उसके अंदर पावर नहीं जाएगी। उसको ऑन करने के लिए ब्रेक्स को प्रेस करना पड़ता है, फिर सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाना पड़ता है। इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, बस इसकी जो डिस्प्ले यूनिट है वहाँ पर लिखा आ जाएगा रेडी। उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है, एक्सीलरेटर घुमाना है और स्कूटी चलना स्टार्ट कर देगी। स्कूटी के आगे और पीछे दोनों के दोनों जगह पे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। मैक्सिमम स्कूटीज़ के अंदर होता क्या है, जितने भी स्कूटीज़ आते हैं उनमें होता क्या है कि आगे डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं, या फिर आगे और पीछे दोनों जगह पे ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। इस स्कूटी के अंदर ऐसा है कि आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे जो ब्रेकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। आगे की तरफ 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन जैसे KTM बाइक्स के अंदर आता है, और दोनों का रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। अगर जैसे आप चलाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसका जो डिक्की है वो 22 लीटर्स की डिक्की है। इस साथ ही साथ इसके साइड में 2 कभी होल मिल जाते हैं रबर पैडिंग के साथ। इसके अंदर आप फ़ोन रख सकते हैं ताकि फ़ोन को थोड़ा नुकसान ना हो। कोई पावर बैंक रख सकते हैं, कोई वायर रख सकते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं जो यहाँ पर फिट आ सके। अब रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो इसकी जो लाइट्स हैं वो एन शेप में दी गई हैं। उसके नीचे एथर का लोगो दिया गया है। एथर के नीचे जो प्लास्टिक पार्ट है उसके ऊपर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दी गई है, और उसके ऊपर ये जो एक्सट्रूजन पार्ट निकला हुआ है उसके ऊपर लाइट दी गई ताकि रात के टाइम पे नंबर प्लेट को लाइट दी जा सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोनोशॉक सस्पेंशन येलो कलर का है और इसका जो फ्रेम है वो भी येलो कलर का है।
तो ये थीम के साथ मैच करने के लिए इसको दिया गया है। इस स्कूटी में आपको 3 कलर मिलेंगे और एक लिमिटेड सीरीज एडिशन मिलेगा। 3 कलर कौन कौन से हैं? पहला है ग्रे कलर, दूसरा है वाइट और तीसरा है ग्रीन। अब तीनों कलर आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। अब एक एडिशन और है सीरीज़ 1 लिमिटेड एडिशन। उसके अंदर क्या खास बात है, मुझे पर्सनली उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। उसका जो फ्रेम है वो रेड कलर का हो जाएगा और जो पूरी बॉडी है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। टायर्स के ऊपर रेड स्ट्रिप लग जाएगी छोटी सी, लेकिन एक ख़ास बात ये है कि इसका जो बॉडी है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और उसके अंदर से स्कूटी का फ्रेम दिखाई देने लग जाएगा। और ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन है, यानी कि जो लोग पहले बुक करेंगे स्कूटी को उन्हीं को मिलेगा। स्कूटी के अंदर स्टैंड एक यूनिक तरीके से फिट किया गया है। इसका जो चेन है वो एक्चुअली में चेन नहीं है, एक बेल्ट सिस्टम है। बेल्ट सिस्टम काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें ग्रीसिंग की दिक्कत नहीं होती और टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो डिजिटल डिस्प्ले है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि आप कितना किलोमीटर चल चुके हैं, कितना अपने ट्रिप, आप इसमें ट्रिप भी सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, और एवरेज स्पीड है वो भी सेट कर सकते हैं, आपकी कितनी बैटरी बची है वो भी सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 3 मोड्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक, राइड मोड और वॉक मोड। साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स मोड भी आएगा, नेविगेशन का ऑप्शन भी रहेगा। और जैसे ही आप इसके मेन्यू को क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा जनरल में आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मॉडल नंबर, विन नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन, ये मिलेगा। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं कि कम करनी है, ज़्यादा करनी है, आपको जितना चाहिए। टर्न इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, उसको बंद कर सकते हैं आवाज़ को। पार्किंग असिस्ट को भी आप जो आवाज़ आती है उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है गाइड मी होम लाइट, यानी कि जो कार्स के अंदर फॉलो मी लैम्प होता है वैसे ही इसके अंदर गाइड मी होम। जैसे आप इस गाड़ी को ऑफ करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी जो लाइट है वो जलती रहेगी, आपको घर का रास्ता दिखाने के लिए। इनकॉग्निटो मोड, इसमें क्या होगा, स्कूटी कोई भी आपकी लोकेशन को ट्रेस नहीं करेगा। रियल टाइम एफिशिएंसी क्या होती है, स्लो एक्सीलरेट करेंगे उसके हिसाब से जो एफिशिएंसी बनती है, जो बैटरी का बैकअप बचा हुआ है उसको दिखाता रहेगा। उसके बाद है एरर्स। इस स्कूटी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स हैं और उन सेंसर से रीडिंग ले लेके आपको एरर दिखाता रहेगा, कौन क्या क्या एरर है। डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन के थ्रू ये स्कूटर कनेक्टेड रहेगा। फ़ोन्स के थ्रू आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं कोई भी, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतलब इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो ये आप अपलोड कर सकते हैं। और जब भी कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट पूछता है तो आप इसके ऊपर दिखा सकते हैं। और ये शट डाउन ऑप्शन क्या है, इसके अंदर क्या है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, घर छोड़ के, स्कूटी को छोड़ के जा रहे हैं, उस कंडीशन में बैटरी डिस्चार्ज ना हो अपने आप ही, इसके लिए आप शट डाउन का ऑप्शन दबा दीजिए और स्कूटी अपना पूरा फंक्शन बंद कर देगी। इस स्कूटी की खास बात एक और है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, कब अवेलेबल होगी, सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बैटरी कॉस्ट के बारे में और मोटर के प्राइसिंग के बारे में। देखिए जो 2 मॉडल निकाले इन्होंने, एक है 450 प्लस और 450X। दोनों के प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो 450 प्लस है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,42,416 रुपीज़ इंक्लूडिंग द फेम 2 इंसेंटिव। वहीं पर एथर 450X का जो प्राइस है इंक्लूडिंग फेम 2 सब्सिडी 1,61,426 रुपीज़। इसके ऊपर आप इंश्योरेंस को ऐड कर लीजिए। आप इस गाड़ी के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी आप ले सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप EMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि जो मुंबई के लिए अगर जैसे आप लोकेशन चूज़ करते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएंगे, अपडेट नहीं किया गया है। तो इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आप उसको बेंगलोर पे कन्वर्ट कर लीजिए। एक और अच्छा ऑप्शन है इनका लीज़ का ऑप्शन। अगर आप गाड़ी को लीज़ करते हैं तो लीजिंग के टाइम पे क्या होगा, आपको अराउंड 25,000 से लेके 60,000 तक की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब ये आपके पास ऑप्शन है, इस अमाउंट के बीच में आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका रेंटल स्टार्ट होगा, जो मंथली रेंट रहेगा वो रहेगा 3,900 रुपीज़। उससे ऊपर भी जा सकता है लेकिन इससे नीचे नहीं आएगा। जैसे आप डाउन पेमेंट को चेंज करेंगे वैसे ये भी वेरी करता रहेगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा इंश्योरेंस प्लस जो सर्विस कॉस्ट है वो मिलेगा। और 12 महीने के बाद आप इस लीजिंग टर्म से, लीजिंग जो प्लान है इससे एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने लॉक इन पीरियड रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इस लीजिंग पीरियड की ये लगी, 3 साल के बाद अगर आप स्कूटी को रखना चाहते हैं तो बिना कोई पेमेंट किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कूटी को रख सकते हैं। मतलब आपका लीजिंग टर्म खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद इस स्कूटी को रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा, बशर्ते गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत ना हो, एक्सीडेंटल ना हो, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र ना हो रखी हो। तो मेरे हिसाब से ये लीजिंग पीरियड जो है, जैसे हम जूम कार के थ्रू लेते हैं या फिर टाटा ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लीजिंग पीरियड निकाला था उसको लेते हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। और दूसरा इनका ये है बाईबैक प्रोग्राम।
बाईबैक प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप 2.5 साल से लेके 3 साल के बीच में स्कूटी को बेचना चाहते हैं तो आप एथर को ही वापस बेच सकते हैं। वो आपको मैक्सिमम देंगे 85,000 फॉर 450X और मैक्सिमम 70,000 फॉर 450 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। उससे कम भी हो सकता है, बशर्ते आपका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 किलोमीटर। उससे 1 किलोमीटर भी ज़्यादा रहेगा तो आपका जो बाईबैक प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट क्या रहेगा, उसकी वारंटी कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ आपको कि जो बैटरी की वारंटी है वो कितनी है। वो है 3 ईयर्स की वारंटी। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर है, यानी कि इसके अंदर जो मोटर फिट की गई है उसकी वारंटी है 3 ईयर्स की, और जो पूरी बॉडी है इसकी उसकी भी वारंटी है 3 साल की, एक्सक्लूडिंग द टायर्स। अब अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं ये एथर कंपनी से जो 450X है, तो उसके साथ आपको 2 चार्जिंग ऑप्शन मिलेंगे। या तो एक पोर्टेबल चार्जर ले लीजिए या फिर एक डॉट चार्जर ले लीजिए। पोर्टेबल चार्जर क्या होगा, आपको एक बैग में एक पोर्टेबल चार्जर मिलेगा। आप कहीं पर भी 15 एम्पियर का सॉकेट लीजिए, वहाँ से अपने स्कूटर को चार्ज कर लीजिए। सिंपल है। अगर नहीं करना तो आप एक डॉट चार्जर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर आप एथर से करवाते हैं तो वो आपको 1800 रुपीज़ प्लस GST लगाकर आपको चार्ज करेंगे। अगर इन दोनों में से आपके पास एक चीज़ चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा, अगर आप दूसरा ऑप्शन मतलब अगर चाहते हैं आप कि आपके घर में डॉट चार्जर भी रहे साथ साथ पोर्टेबल चार्जर भी रहे, तो आपको 11,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब जो इसका बैटरी का कॉस्ट है 50,000 रुपये पड़ने वाला है सिर्फ बैटरी का। अगर आपको मोटर चेंज करवानी है तो 30,000 रुपीज़ बैटरी का कॉस्ट पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी मैक्सिमम क्वेरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में, इलेक्ट्रिक एथर के बारे में दूर कर दी होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @mymotorgadi पे जाके पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेफिनेटली आप दोनों का जवाब दूंगा, या फिर मेरी ईमेल ID contact@mymotorgadi.com पे जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी मैक्सिमम डाउट्स को दूर करने की। तो ये वीडियो अभी ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।